नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, सर्दियों का सब सीज़न स्टार्ट हो गया है। जिस तरह हमको, आपको, सभी को सर्दी में गर्माहट की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे ये पेड़ पौधों को भी गर्मी की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए मुझे कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना करके दिखाऊंगी जो मैंने पिछली बार सर्दियों में दिया था। उसके बाद 1 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं डाला था और हमारे गुलदाउदी के और जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट थे खूब हरे भरे और बिल्कुल स्वस्थ थे। तो इस बार भी मैंने सोचा कि मैं वही फर्टिलाइज़र बना करके अभी अपने सभी पौधों को बारी बारी से हर एक पौधे को जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं आज वो फर्टिलाइज़र बनाकर सभी को दूंगी। जिसके लिए मैंने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उसको डालने से पौधों में बहुत ही फ्लावरिंग, गजब की फ्लावरिंग होती है, भर भर की फ्लावरिंग होती है। पौधों में फूलों की कमी नहीं रहने पाती है। ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको खाली महीने में एक बार डाल दो, पूरे महीने भर फूल ही फूल मिलते रहें। जैसे कि देखिए हमारा गुलदाउदी का पौधा है। सिर्फ घर की ही चीज़ें हमने जितने भी हमारे ये फूलों के पौधे हैं, इन बस घर का ही हमारा सब कारोबार चलते रहता है। कभी केले के छिलके, तो कभी सरसों की खली, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं मार्केट का कुछ भी नहीं डालती। कुछ सोचती भी मंगाने के लिए तो फिर मैं खुद ही लेने जाऊँ, ऑनलाइन मंगाऊँ, पता नहीं सामान ठीक मिले ना मिले। तो इसलिए मैं जो भी कुछ पौधों को अपने खिलाती पिलाती हूँ, अपने किचन से जो भी ज़रूरत वाला मिलता है, अपने गार्डन से जो ज़रूरत वाला मिलता है, जैसे कि एलोवेरा और हल्दी से मैं स्प्रे करती हूँ। एलोवेरा जेल बारी बारी से डालते रहती हूँ। कभी पानी में मिला करके पौधों को सिंचाई भी कर देती हूँ, तो कभी पानी में मिलाकर पौधों को नहला देती हूँ। तो मेरे पौधे बढ़िया हरे भरे और स्वस्थ रहते हैं। गुलाब में हल्का सा डाईबैक का अटैक हो गया था, लेकिन एलोवेरा के स्प्रे से काफ़ी हद तक सुधर गया है। क्योंकि बदलते मौसम में गुलाब पर बीमारियां बहुत जल्दी से आती हैं। तो कलियों की पहली लेयर काली हो गई थी, लेकिन अब जो कलियां बन रही हैं वो सही बन रही हैं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। सब मेरे आसपास ही है, तो ये ध्यान से देखिए आप लोग। ये हमारी 2 साल पुरानी सरसों की खली है। ये यूज की हुई चाय पत्ती, सूखे केले के छिलके और सूखे यूज किए हुए नींबू के छिलके हैं, जिनको मैंने सुखा करके पीस करके विधिवत एयरटाइट डिब्बे में रख लिया है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसको यूज करती हूँ। तीसरी चीज़ है, ये देखिए दोस्तों, ये है दालचीनी का पाउडर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सिनेमन पाउडर शायद बोलते हैं। ये दालचीनी का पाउडर है। इसको मैंने ही कूट काट करके अपने लिए रख रखा है। तो ये भी अपने हाथ का कूटा है। ये है हल्दी, ये हल्दी है। और ये है फंगीसाइड पाउडर, क्योंकि ठंडक में पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो पौधों में फंगस लगने का भी डर रहता है। कुछ नाजुक पौधे होते हैं जिनमें फंगस जल्दी लगता है। किसी चीज़ की यदि कमी या ज़्यादती हो गई तो ये फंगीसाइड पाउडर कवर कर लेता है। और ये चीज़ है, ये है राख, ये है लकड़ी की राख। ये लकड़ी की राख भी मेरे घर की ही है। तो इन सभी चीज़ों को मैं ये गोबर की खाद में मिला करके जिस पौधे को जितनी ज़रूरत होगी उसको उसी के हिसाब से मैं दूंगी। तो ये सभी चीज़ों को मैं इसी गोबर की खाद में मिला लेती हूँ। ये गोबर की खाद भी काफ़ी पुरानी है, तभी तो देखने में देखिए ये बिल्कुल काले सोने के समान लग रही है। बिल्कुल ये देखिए। तो इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद ये एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रांग खाद बन करके तैयार हो गई है। जिस पौधे में, जिस गमले में जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उसकी हिसाब से उसी मात्रा में मैं सभी में डालूँगी। छोटे बड़े सभी पौधों को मुझे ये खाद देनी है, क्योंकि अब ठंडक मतलब भर को पड़ने लगी है। अब अगर जो अभी नहीं इनकी देखभाल की तो इनका तालमेल गड़बड़ा जाएगा। तो जिसके लिए मैं आज विधिवत जो है इनके भोजन की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैंने देखिए अच्छे से गोबर की खाद में उन सभी चीज़ों को
मिला दिया है। सरसों की खली जितनी पुरानी हो उतनी ही ज़्यादा पौधों पर फायदा करती है। यदि आप लोगों के पास कहीं भी आटा चक्की तेल चक्की है तो वहाँ से इसको लेकर के रख लें और कुछ पुरानी होने पर ही यूज करें। ताज़ी को यूज करते हैं तो उसको 2-3 दिन भिगो दें, उसके बाद में पानी डाल करके उसको पानी लिक्विड फॉर्म में डालें। और यदि पाउडर में डालना है तो अच्छे से उसको पीस लें और उसके बाद में फिर डालें। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे हमारे ये पिटोनिया के ये अभी 20 दिन के लगाए हुए पौधे हैं, तो इनको हमें कैसे देना है। मैं अपने हर गमले में जो भी कलम खाली होता है पोंछ देती हूँ, ताकि हमको ज़रूरत पड़े तो खुद की न ढूंढनी पड़े और आराम से इसमें खाद दे दी जाए। तो जैसे अब ये छोटा पौधा है तो देखिए मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दूँ। जिस पौधे में भी दूंगी अच्छे से गुड़ाई करके थोड़ी सी मिट्टी इस तरह खिसका करके आराम से मिट्टी पछाड़ करके, और ये देखिए जब ये छोटा पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं देसी भाषा में, एक पसर ऐसे दे करके आराम से ये मिट्टी को ढक दिया। दूसरे साइड में इसी तरह मिट्टी को खोदा और उधर की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो ये इधर इतना, बस इसकी हो गई खुराक। अब इसको पानी दे दूँगी 1 महीने तक। इसको कुछ कोई भी खाने पीने की चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको नॉर्मल पानी मिलता रहे। उसी के साथ में मैंने इसको भी लगाया था तो इसमें भी मैं इसी तरह दूँगी जिस तरह से मैंने उस पौधे में दिया, उसी तरह मिट्टी को हल्का हल्का गुड़ाई करके आराम से, क्योंकि इसकी जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं, पिटोनिया की जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं, पौधा और फूल दोनों नाजुक होते हैं। तो देखिए इसको मैंने पहले मिट्टी धीरे से खिसका करके ऐसे कर ली। अब इसको मैं चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाऊंगी और मिट्टी से इसको कवर करते जाऊंगी। ये देखिए इधर थोड़ा सा डाल दूँ। ये जड़ें जो हैं अपना भोजन खुद ही तलाश लेंगी। इसमें एक बार किनारे डाल दिया तो जो जड़ें हैं वो आसानी से अपना भोजन खोज लेंगी। अभी इसमें भी ये भी हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, कलियां बंध रही हैं। इसकी हमने पिंचिंग कर दी थी, कुछ पौधा हमें टेढ़ा लगा तो मैंने उसकी कर दी पिंचिंग। इसमें तो खूब जड़ों का विकास हो गया है। तो पिंचिंग करने से, और ये हमारा पौधा जो है कोकोपीट में लगा है, तो देखिए इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, बिल्कुल भुरभुरी है। तो इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से दे दूंगी। इसी तरह से मैं सारे पौधों को, ये देखिए गुलाब है, सबसे ज़्यादा खाना पानी इनको लगता है। गुलाब गुड़हल ये दोनों बहुत ही खाती पीती फैमिली के पौधे हैं। ये हमारे गुड़हल हैं, ये मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं। ये देखिए इनमें कलियां आने लगी हैं, 2 कलियां आ गई हैं। ये 22 मई को ये कटिंग हमने लगाई थी। तो इनको मैं कुछ ज़्यादा ही खिला पिला दूँ क्योंकि अब कलियां आ गई हैं। जब कलियां आती हैं तब तो पौधे को कुछ ज़्यादा खान पान की जरूरत होती है। कितने फूल आ गए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने पौधे लगा रखे हैं तो इसी तरह अपने किचन से कुछ ना कुछ सामान ऐसी निकल ही आती है जो हमारे पौधों के लिए बहुत लाभकारी होती है। तो इस खाद को मैं अपने सभी पौधों में डालूंगी, सभी में एक एक में डाल करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ठीक है, आप लोग भी इसी तरह की खाद बना करके अपने पौधों को दें जिससे अच्छी फ्लावरिंग पा सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। नमस्कार।